कक्षा 12 हिंदी। महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य सौंदर्य के तत्व। श्रृंगार रस। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण: कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननु ही सब बात। दूसरा: तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तीसरा: ए रेशमी जुल्फे, ए सरबाती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। वीर रस। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण: वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती है गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। दूसरा: बुंदेले हर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तीसरा: करुण रस। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण: मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी सी आंधी आज बनकर, मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। दूसरा: चला गया चांद कहाँ आसमान को छोड़ के, ढूंढ रहे सितारे दिल गया तोड़ के। अलंकार। अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: एक: तरन तनूजा तट तमाल तरुअर बहु छायो। दूसरा: पके पेड़ पर पका पपीता। तीसरा: रघुपति राघव राजा राम। चौथा: चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। उपमा अलंकार। जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति व वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण: फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, यह चांद सा रोशन चेहरा बालों का रंग सुनहरा। तीसरा: चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। चौथा: सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा गुण है मेरे यार में। यमक अलंकार। जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग भिन्न भिन्न हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण: उधो जोग जोग हम नाही। दूसरा: काली घटा का घमंड घटा। तीसरा: कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए। श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। दूसरा: प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। तीसरा: सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारिक चोर। छंद। दोहा। यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा इनके तुक मिलते हैं। उदाहरण: मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई,
जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। चौपाई छंद। चौपाई एक सममात्री छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तुक पहले चरण की और दूसरे और तीसरे चरण की चौथे से मिलती है यदि एक चरण के अंत में होती है। उदाहरण: बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी मूरि में चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवारु।